फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काउंसलिंग को लेकर हम बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसको लेकर जो कुछ अपडेट्स आता है आपको हम इस चैनल के माध्यम से बताते रहते हैं। ऐसा ही कुछ अपडेट्स आज का न्यूज़ में आया है जो कि आपको बताने जा रहे हैं कि स्कूल आवंटन कैसे होगा और कहाँ तक रिक्तियों को प्रविष्टि की जा चुकी है सॉफ्टवेयर के अंदर। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को स्कूल आवंटन होगा शीघ्र। यानी जो सक्षमता पास शिक्षक है उनको स्कूल आवंटन शीघ्र होगा। इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही जिलों की तरफ से वो हम जानेंगे। आप यहाँ साफ साफ देखेंगे ये भागलपुर एडिशन का न्यूज़ है और ये दैनिक जागरण का न्यूज़ है, भागलपुर एडिशन का न्यूज़ है। यहाँ पे साफ साफ देखेंगे जिले में 6044 नियोजित शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा दी गई थी। यानी कि 6044 नियोजित शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा दी गई थी। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इनमें से 90% शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा पास कर ली गई है। यानी कि इसमें से आप देखेंगे तो लगभग 90% शिक्षक इसमें पास कर गए हैं सक्षमता परीक्षा। अब इन शिक्षकों काउंसलिंग के बाद नगर निकाय के क्षेत्र में स्कूल आवंटन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप जो है इनका स्कूल आवंटन जो है नगर निगम के क्षेत्र में किया जाएगा सक्षमता पास शिक्षकों का। दरअसल बीपीएससी की परीक्षा से नगर निकाय के क्षेत्र में शिक्षकों को स्कूल आवंटन नहीं दिया गया था। यानी कि जो बीपीएससी से परीक्षा पास किए थे उनको नगर निकाय के स्कूल नहीं दिए गए थे, इसलिए वहाँ पे सीट काफ़ी ज़्यादा खाली है। और इसी के मद्देनजर देखते हुए सक्षमता पास जो नियोजित शिक्षक हैं उनको मार्क्स बेस पे शहरी स्कूल आवंटन किया जाएगा, क्योंकि जो सरकार की प्राथमिकता है वो शहरी स्कूलों को ज़्यादा शिक्षक देने की, वहाँ पे रिक्तियों को भरने की प्राथमिकता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि बीपीएससी TRE 1 हो या TRE 2 हो, उन दोनों में ही बीपीएससी से जो शिक्षक आए थे उनको ग्रामीण क्षेत्र में उनको पदस्थापन दिया गया था, ना कि शहरी क्षेत्रों में। तो ऐसे में जो भी नियोजित शिक्षक शहरी क्षेत्र में पहले से पढ़ा रहे थे उन्होंने भी इस परीक्षा में शामिल हुए और उन्होंने परीक्षा को पास किया और फिर बीपीएससी में विद्यालय अध्यापक ज्वाइन किया था। ऐसे में उनकी सीट भी खाली हो चुकी है शहरी क्षेत्रों के अंदर। तो उन सीटों पर भी, विद्यालय अध्यापक के सीटों पर भी जो है अब नियोजित शिक्षक जो सक्षमता पास किया उनको शहरी क्षेत्रों में उनको पदस्थापन किया जाएगा, जिसके लिए आप यहाँ साफ साफ देखेंगे जिसके कारण नगर निकाय के क्षेत्रों में स्कूलों में भारी शिक्षकों की कमी हो गई है। यानी शिक्षकों की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी हो गई है जो नगर शहरी क्षेत्र के अंदर है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के जो देवनारायण पंडित हैं भागलपुर के DP, उन्होंने बताया कि भागलपुर जिले के नगर निगम 3 नगर परिषद से 4 नगर पंचायत में इन शिक्षकों को स्कूल का आवंटन किया जाएगा। यानी कि भागलपुर में एक नगर निगम है, भागलपुर नगर निगम आप सभी जानते हैं। 3 नगर परिषद है, एक जैसे सुल्तानगंज, एक कहलगांव होगा, 4 नगर पंचायत है। यहाँ पे स्कूलों का आवंटन किया जाएगा जो सक्षमता पास है। सभी जगह रिक्तियाँ मांगकर सूची तैयार कर ली गई है। यानी कि जो सभी जगहों से जो रिक्तियाँ हैं मंगा ली गई हैं और सूची तैयार कर ली गई हैं। इसलिए अब इन क्षेत्रों में आप देखेंगे बहुत जल्द जो है सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग कर दी जाएगी। तो आप यहाँ एक चीज़ गौर करेंगे कि जो सक्षमता पास हैं, जो नगर निगम के स्कूल हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे सरकार की प्राथमिकता है पहले शहरी क्षेत्र के स्कूल को भरने की। और ऐसे में यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो अभी तक हम सुन रहे हैं कि रेंडमाइजेशन से स्कूल का आवंटन किया जाएगा, लेकिन उसमें मार्क्स बेसिस पे होगा। अब मार्क्स बेस पे अगर शहरी स्कूल मिलेगा तो हो सकता है कि जिनके मार्क्स ठीक ठाक हैं उनको शहरी स्कूल मिल सकता है, या फिर अगर यहाँ पे विभाग चाहे तो बिना मार्क्स देखे किसी भी मार्क्स वाले को शहरी स्कूल दिया जा सकता है, चाहे उनके मार्क्स कितने भी क्यों ना हो। इस बेस पे कि पहले शहरी क्षेत्र के स्कूल को भर लिया जाए, चाहे उसमें जिस शिक्षक के जितने मार्क्स आ रहे हो उस हिसाब से फिर नगर परिषद, फिर नगर पंचायत, फिर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों को भरा जाए। लेकिन यहाँ पे सबसे दिलचस्प बात ये होगी कि सभी शहरी क्षेत्रों के स्कूल की रिक्तियाँ प्रविष्टि कर ली गई है सभी जिलों के अंदर। तो इस बात का साफ संकेत है कि अब जो आप सभी जानते हैं कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया चुनाव के बाद होनी, क्योंकि चुनाव आयोग ने परमिशन नहीं दी है, वो भी आपको अपडेट्स बताएंगे। तो ऐसे में रिक्तियाँ अगर प्रवेश कर ली गई तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इसके बाद सीधी सी बात है काउंसलिंग करने के जस्ट 10 से 5 दिन के बाद, 1 हफ्ते बाद आपको स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और आपको जो रिक्तियाँ शहरी क्षेत्रों से आई है वहाँ पे पदस्थापन करने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में जो शिक्षक सक्षमता पास किए हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है कि उनको शहरी क्षेत्र का स्कूल मिलेगा। वो चाहते भी कि हमको शहरी क्षेत्र का स्कूल मिले ताकि हमारा फ्यूचर वहाँ ब्राइट हो,
हर तरीके को लेकर इस बात को सोचते हैं। लिहाजा अब यहाँ पे बात है कि अब जो है सभी जिलों की रिक्तियाँ आ चुकी हैं और कितने शिक्षक पास किए सब भी आपको पता है। लगभग 1,87,000 से अधिक शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण की है और वो सभी विशेष शिक्षक बनने के लायक हो चुके हैं। उनको पदस्थापन करके उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और उनकी सेवा शर्त, सुविधाएँ, वेतन सब कुछ विकास की तर्ज पर बराबर कर दिया जाएगा। यानी कि कहीं भी कोई कमी नहीं रहेगा दोनों के अंदर, बस नाम अलग है। एक का विद्यालय अध्यापक नाम है, एक का विशेष शिक्षक नाम है। नाम से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सेवा शर्त दोनों का सेम है, वेतन सेम है, वैल्यू सेम है। तीनों 309 के तहत राज्यकर्मी बने, सब कुछ दोनों का सेम है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि जो सक्षमता पास शिक्षक की है उनको बहुत बड़ा एक मतलब राज्यकर्मी की जो उनकी वर्षों से लंबी मांग थी वो पूरी हुई है और सक्षमता 2.0 या सक्षमता का दूसरा चरण जो है वो भी बहुत जल्द जारी होगा। हो सकता है कुछ दिन जारी हो जाए ताकि और शिक्षक इसका फॉर्म भर के सक्षमता 2 में जो शिक्षक आवेदन नहीं किए थे वो करके इसमें उत्तीर्ण हो जाए और अपने आप को राज्यकर्मी के तौर पे पदस्थापित कर लें। तो ये सारी अपडेट्स आप यहाँ देख रहे थे कि बहुत जल्द जो है ग्रामीण क्षेत्रों को, शहरी क्षेत्रों के स्कूलों को सक्षमता पास शिक्षकों से भरा जाएगा। आइए कुछ आपको अपडेट्स और दिखाते हैं। दोस्तों आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे एक हेडिंग आपका है कि 1,87,000 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग चुनाव बाद होगी, क्योंकि इसमें सबसे मेन बात है कि जो आचार संहिता के कारण सक्षमता पास शिक्षकों के लिए आयोग ने शिक्षा विभाग को नहीं दी अनुमति, इनकी चुनाव आयोग ने परमिशन नहीं दी है। इसलिए इसको लेकर जो है आपका जून के प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग होगी और ये आपका अप्रैल मई में आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। इसको लेकर ये बात क्लियर हो चुका है। तो इसमें सबसे मेन बात यही है कि आप इसमें देखेंगे कि टोटल जो 1,87,615 शिक्षक उन्होंने सक्षमता पास की है। अब इनको लोकसभा चुनाव बाद ही पदस्थापित किया जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए कि जल्द से जल्द पदस्थापन हो जाए, क्योंकि अब आप देखेंगे जून के बाद काउंसलिंग की उम्मीद है। तो शिक्षा विभाग के उच्च पदाधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए राज्य निर्वाचन कार्यालय को प्रस्ताव भेजकर अनुमति मांगी गई थी, लेकिन काउंसलिंग कराने की अनुमति नहीं मिली। इस प्रकार अब आदर्श चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद संबंधित शिक्षकों की काउंसलिंग की उम्मीद है। यह जून के बाद ही संभव है, क्योंकि 1 जून को अंतिम चरण का चुनाव है और 4 जून को मतगणना है। काउंसलिंग में नियोजित शिक्षकों के उन प्रमाण पत्रों एवं कागजातों की सत्यापन होना जो उनके द्वारा सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त दिए गए थे। काउंसलिंग की अनुमति नहीं मिलने से पहले तक इसे राज्य मुख्यालय में आयोजित कराने की तैयारी थी। यानी कि अब कहेंगे आप चीज़ देखेंगे कि अब ये हो सकता है कि सभी जिलों में काउंसलिंग हो। अब हो सकता है कि सभी जिलों में काउंसलिंग करा दी जाए, क्योंकि पहले का जो प्लान था वो था राज्य मुख्यालय में, लेकिन अब अनुमति चुनाव आयोग से नहीं मिली है। तो ऐसे में बात हो सकता है कि पुनः अगर जब शेड्यूल आए काउंसलिंग का, तो हो सकता है कि अब राज्य मुख्यालय ना बुलाकर सीधा आपको जिला स्तर पर ही अभी काउंसलिंग करा दी जाए। लिहाजा इस बात को देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षा विभाग इसको लेकर क्या कुछ आदेश जारी करता है। और आप एक चीज़ बात यहाँ पे और देखेंगे कि योगदान की तिथि से बनेंगे विशिष्ट अध्यापक, यानी कि जब आपका योगदान होगा उस दिन से आपको वेतन हो, चाहे आपका सेवा शर्त हो, सब कुछ योगदान की तिथि से आपका बनेगा। यानी कि योगदान तिथि से आप विशेष शिक्षक बनेंगे, राज्यकर्मी बनेंगे। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो थोड़ा सा इंतज़ार है, क्योंकि इस बीच आप देखेंगे थोड़ा सा चुनाव का कई चरणों चुनाव होना है, मतगणना होना है, उसके बाद नई सरकार बनेगी, शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद आचार संहिता खत्म होगा, तब ही कुछ शिक्षा विभाग कर सकेगा। और इसको लेकर मुझे यही लगता है कि इसीलिए शायद सक्षमता का दूसरा चरण भी जारी नहीं हो रहा है आदर्श आचार संहिता को लेकर, क्योंकि इसको अब चुनाव के बाद लगता है मुझे सक्षमता 2.0 जारी हो सकता है। तो कहने की ये सारी बातें आपको बतानी थी। तो एक चीज़ आपको कह देना चाहते हैं कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि कोई काम देर से लेकिन दुरुस्त है वो ज़्यादा अच्छा होता है और हम सभी राज्यकर्मी बनेंगे। और इसके लिए आप सभी को बधाई मैं फिर से देना चाहता हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और विद्यालय पदस्थापन भी अच्छे से होगा। और जो कुछ अपडेट्स आपको बताते रहते हैं, साथ ही साथ आपको हम अब थोड़ा सा सक्षमता 2.0 का हो, प्रधान शिक्षक का हो, या फिर और भी जो तैयारी होती है उसके लिए मैं आपको थोड़ा बहुत वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट्स करते रहेंगे। जो होगा मुझसे जितना मुझे आता है उतना आपको पढ़ाते रहेंगे, ताकि आपको इस परीक्षा में सफलता हासिल हो। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।